हर बच्चे के जीवन में शिक्षा का महत्व सबसे बड़ा होता है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता अगर उन्हें सही संसाधन न मिले। यह कहानी एक छोटे से गांव के बच्चों की है, जो अपनी शिक्षा के रास्ते में आई मुश्किलों को समझते हुए एक साथ मिलकर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की पढ़ाई की दुनिया को बदलने का संकल्प लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एकजुट होकर कुछ करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चिंटू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। स्कूल में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे खाली हाथ बैठे हैं। बच्चों, आज हम गणित का नया अध्याय शुरू करेंगे। रामू, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है? मास्टर जी, पिताजी ने इस बार किताब खरीदने को मना कर दिया, पैसे नहीं हैं। बच्चों, पढ़ाई के लिए किताबें बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर किताबें ही नहीं होंगी तो कैसे सीखोगे? यह समस्या सिर्फ रामू की नहीं है। गांव के कई बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। हमें कुछ करना चाहिए। चिंटू अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा है। वे इस समस्या पर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो पुरानी किताबें हैं वे अब हमारे काम की नहीं हैं। अगर हम ये किताबें उन बच्चों को दें जिन्हें जरूरत है तो उनकी पढ़ाई में मदद हो सकती है। यह तो अच्छा आइडिया है, लेकिन गांव वाले क्या किताबें देने के लिए तैयार होंगे? हमें उन्हें समझाना होगा। चलो, एक अभियान शुरू करते हैं। किताबें बांटो, ज्ञान बढ़ाओ। बच्चे उत्साह से इस विचार पर काम करने की ठान लेते हैं। चिंटू और उसके दोस्त घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं। अरे बेटा, तुम्हें इतनी पुरानी किताबों का क्या करना है? काकी, ये किताबें उन बच्चों के लिए हैं जो नई किताबें नहीं खरीद सकते। अगर ये किताबें किसी की मदद कर सकती हैं तो इन्हें अलमारी में बंद क्यों रखना? ये तो बहुत अच्छा काम है। मैं भी अपनी पोती की पुरानी किताबें दूंगा। धीरे धीरे गांव वाले किताबें दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिंटू और उसके दोस्त गांव के स्कूल में सभी किताबें जमा करते हैं। वे किताबों को अलग अलग विषयों के अनुसार छांटते हैं। चिंटू, देखो, कुछ किताबें बहुत पुरानी और फटी हुई हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। चलो, गोंद और टेप लाते हैं। बच्चे किताबों को मरम्मत करने में जुट जाते हैं। चिंटू और उसके दोस्त स्कूल में एक छोटा पुस्तकालय बनाते हैं। मास्टर जी उनकी मदद करते हैं। तुम्हारा यह प्रयास बहुत सराहनीय है। अब हर बच्चा इन किताबों का उपयोग कर सकेगा। पुस्तकालय तैयार हो जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। चिंटू, तुम्हारा यह काम पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। गांव में अब हर बच्चा स्कूल जाने लगा है। चिंटू और उसके दोस्त नियमित रूप से बच्चों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पढ़ाई सबसे जरूरी है। अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो बड़े होकर अपने परिवार और गांव की मदद कर सकेंगे। बच्चे उसकी बात सुनते हैं और मेहनत से पढ़ाई करने का वादा करते हैं। गांव के स्कूल में सालाना परीक्षा के परिणाम घोषित हो रहे हैं। इस साल सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रामू, जो पहले पढ़ाई में पीछे था, अब कक्षा में सबसे आगे है। यह सब चिंटू और उसके दोस्तों की मेहनत का नतीजा है। चिंटू, तुम्हारे काम ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा ही असली ताकत है। तुम्हें इस काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। गांव में एक छोटा उत्सव आयोजित किया जाता है। बच्चे नाटक के माध्यम से किताबों के महत्व को समझाते हैं। एक पुरानी किताब किसी की नई उम्मीद बन सकती है। इसे फेंकने के बजाय दान करें। गांव वाले इस संदेश को समझते हैं और किताबों को साझा करने का संकल्प लेते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। पुरानी किताबें सिर्फ कागज नहीं, बल्कि किसी के भविष्य का आधार बन सकती हैं। आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही किसी भी समाज की असली ताकत है। पुराने समय की किताबें सिर्फ कागज का एक ढेर नहीं होती, बल्कि वो किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य का रास्ता होती हैं। जब हम अपना ज्ञान और संसाधन दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न सिर्फ किसी का जीवन बदलते हैं, बल्कि समाज को एक नई दिशा देते हैं। यही है सच्चे बदलाव की शुरुआत। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।